equation of motion. There are three equations of motion. First equation is v equals to u plus at. Second equation is s equals to ut plus half a t square. And third equation of motion is 2as equals to v square minus u square. सर ये क्या लिख रहे हो? ये बेटा इक्वेशंस हैं। ये एक इक्वेशन है अपने आप में, ये एक और इक्वेशन है, और ये भी एक और इक्वेशन है। This equation is the first equation of motion. This one is second, और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। ये इक्वेशन ऑफ मोशंस कहाँ से आई? इसके ना डेरिवेशन है, एल्जेब्रिक डेरिवेशन था, इसका ग्राफिकल मेथड था कि ये आई कैसे इक्वेशंस। इसका थोड़ा सा फील हालांकि मैं आपको दे दूंगा, पर वो आपकी सिलेबस में पहले हुआ करता था, अब नहीं है। तो अब नहीं है तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपका टाइम उस पर नहीं लूंगा। अगर पर बहुत ही अच्छी चीज है ना, ऐसा मुझे लगता है कि आपको पता हो तो और मजा आएगा। तो अगर आपको इसके मेथड्स, इसके डेरिवेशन के मेथड्स चाहिए तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये मुझे आप कमेंट करके बताओ, आपको चाहिए तो बनाएं। फालतू की मेहनत मैं नहीं करता भाई। तुम पढ़ो ना तो मेहनत नहीं होगी। तुम्हें पढ़ना है, कुछ अच्छा जानना है तो मेहनत होगी। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं, तो हम इसका एक सेपरेट वीडियो और बनाएंगे। फिलहाल आपका काम इससे बहुत अच्छे से हो जाएगा इस लेक्चर से। पर अच्छा है ना यार, हम कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बेहतरीन चीजें और भी पढ़ें। तो मैं आपको एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड डेरिवेशन के कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। और ये कमेंट करके तुम बोलोगे तो ही कराऊंगा, ठीक है? ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस है, अभी हमें ये याद करनी है एज इट इज। फर्स्ट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इनमें आपको पांच चीजें दिख रही होंगी। एक आपको u दिख रहा है, एक हमें सर v दिख रहा है, एक हमें सर t दिख रहा है, एक s दिख रहा है, और एक a दिख रहा है। ये पांच चीजें हैं हमारे पास। देखो u क्या होता है, अभी हमने बात करी थी, u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता है आपका? v होती है सर फाइनल वेलोसिटी। t क्या होता है हमारा? t होता है सर हमारा टाइम। a होता है एक्सेलरेशन। और s क्या होता है? s होता है डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है। अगर पाथ स्ट्रेट है तो इसे ही मैं डिस्टेंस भी कहूंगा, ठीक है? अब ये पाथ स्ट्रेट में बार बार नहीं बोलूंगा। जब भी पाथ स्ट्रेट है तब क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी? उस केस में स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम ही होगी, जब भी पाथ स्ट्रेट है, ठीक है? तो ये पांच चीजें हैं, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ये आपको इन इक्वेशंस में मिलेंगे। इनमें से कोई ना कोई 3 से 4 टर्म आपको हर एक इक्वेशन में मिल रही होगी। इन इक्वेशन ऑफ मोशन से होता क्या है, आपके कोई भी न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इन तीन का यूज करके आप इन पांचों में से कोई भी वैल्यू निकाल पाओगे। कोई भी न्यूमेरिकल आता है ना, कोई भी न्यूमेरिकल, है ना, पिछले 8 एक साल से पढ़ा रहा हूं मैं भी, और जितने मैंने देखे हैं न्यूमेरिकल्स, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनमें से कोई 3 वैल्यूज ना दे रखी हो। 3 वैल्यूज आर ऑलवेज गिवन। ये यू वी टी एस में से कोई ना कोई 3 वैल्यू हमेशा गिवन होती है। दो के बारे में वो पूछता है, उसमें से किसी एक का कोई हिंट दे रखा होगा, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो वो दो के बारे में हमेशा पूछेगा। इन तीन को कैसे ना कैसे वाया हिंट या डायरेक्टली गिवन होंगी, ठीक? तो ये आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस याद होनी चाहिए। तो हम इस पर बेस ना बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, वो हम सॉल्व कर पाएंगे। देखें इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। देखो इस पे एक बेहतरीन न्यूमेरिकल दे रखा है। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन ओनली 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन द टाइम। फर्स्ट व्हाट इज गिवन हियर? सबसे पहले तो आप गिवन ही लिखते हो ना, गिवन लिख रहे हैं हम। क्या गिवन है? देखो सबसे पहले u गिवन है,
विच इज योर इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं साथ ही साथ इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करता चलूं, क्योंकि टाइम हमें दिख रहा है किसमें है, सेकंड्स में है, ऐसा यूनिट में चेंज कर लो तो इसको भी। कैसे करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 18 इंटू क्या करूं बताओ, 5/18 क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। देन फाइनल वेलोसिटी जो बाद में वेलोसिटी होगी वो कितनी थी, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज कर लो, 36 इंटू 5/18, 18 टू 36 कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। द टाइम इंटरवल इज ऑल्सो गिवन विच इज 5 सेकेंड्स। मतलब 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये 15 हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। हालांकि ये पूछा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स दिमाग खोल के करो, न्यूमेरिकल मजा आएगा। क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें, भाई दो ही चीजें तो बची थी, है ना। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था और मैंने आपको साफ साफ बोला था कि कोई भी 3 चीजें गिवन होंगी, यहाँ पर ये तीनों चीजें गिवन है और ये दो ये पूछ रहा है, देखो ध्यान से। फर्स्ट इसने क्या पूछा, एक्सेलरेशन। सेकंड क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि ये ए पूछ रहा है और एस पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करें सर, यू वी और टी दे रखा है, ये तो सीधा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही लगाते हैं, उससे हो जाएगा। यस और नो, यस और नो, हो तो जाएगा। देखो ए इक्वल्स टू वी नो दैट v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। रुको पर थोड़ा सा वेट करो, हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन देख रहे हैं। हमें अप्लाई करनी चाहिए और कोई इक्वेशन हम लगा सकते हैं क्या। हमें v दे रखा है, हमें u दे रखा है, हमें t दे रखा है, हमें a निकालना है। क्या दिख रहा है आपको इनमें से, क्या फर्स्ट इक्वेशन में यही 3 टर्म है। यस सर, v u और t है, a निकल जाएगा। तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो यहाँ। फिर ये फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि ये तो और इजी है सर, इससे तो हम डायरेक्टली। अब तुमको थोड़ी सी फील देता हूं मैं, देखो ये t अगर मैं यहां भेज दूं तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और यहां से v इक्वल्स टू ये माइनस यू यहां आ जाएगा u प्लस ए टी। सर ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही आ गई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन itself is nothing but the formula of acceleration। ठीक है, हम क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये इसका एल्जेब्रिक डेरिवेशन यही है बस। ऐसे ही बाकी की 2 इक्वेशन भी हैं, वो भी डिराइव हो सकती हैं। ठीक है, आप 11th में जाओगे तो भी डिराइव करोगे, एक और मेथड आएगा कैलकुलस मेथड, उससे आप वो सब डिराइव करोगे। पर अभी के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ये कुछ अलग नहीं है इक्वेशन ऑफ मोशन, इन्हीं फॉर्मूला से आई है। और अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बताओ एक एक करके वैल्यू। v कितना है सर, v है 10, u है 5, a हमें कैलकुलेट करना है और t आपका दे रखा है 5 सेकेंड्स। ये प्लस का 5 इधर जाएगा, -10 -5 डिवाइड बाय 5, 5 अपॉन क्या हो जाएगा 5, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन। ये आपका फर्स्ट का आंसर है, एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया। एक और चीज क्या निकालनी है सर, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं। क्या मैं ये निकालूं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस तो यहाँ पर भी है डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम इंटरवल, दोनों है अब हमारे पास, a भी है t भी है, सब कुछ है, ये भी लगा सकते हो। 2as, यहाँ पर a भी है, v है और u है, ये भी है हमारे पास। ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये फॉर्मूला लगाओ, सेम रिजल्ट आएंगे। तो मैं जो पसंद हो वो लगाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं। आपके सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, 2as, 2 a की वैल्यू 1 अभी हमने निकाली थी, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 2 इंटू एस इक्वल्स टू 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, एस इक्वल्स टू 75/2
75/2 कितना होगा? देखो ऐसी जब आते हैं ना आपके पास, तो फास्ट कैलकुलेशन के छोटे-छोटे तरीके मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स उतने ईज़ी हो जाएँगे। आपकी जो बहुत अच्छी मैथ्स की भी बुक है ना, उनमें सेम टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप आर.डी. शर्मा सॉल्व करते हो, आप स्टार्टिंग की एक्सरसाइज से बिल्कुल बोर हो जाते हो, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। वो आपकी इतनी प्रैक्टिस करा देते हैं ना कि एक टाइम बाद आपको सीधे आंसर्स दिखते हैं। है ना? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक छोटी-सी प्रॉब्लम है, इसकी क्या अप्रोच हो सकती है? भई 70/2 होता, तो 70 का हाफ मुझे पता है कितना होता है, 70 का हाफ होता है 35, ठीक है? फिर 5 और बच रहा है, 5 का हाफ 2.5, तो मेरे पास 35 है और 2.5 है, मतलब 37.5 है। 37.5 यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी सर मीटर, ये आपकी डिस्टेंस हो गई, ये आपका आंसर हो गया। क्या एक और यू सर मैं ये जो एक और हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन है, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या मैं इसका यूज करता तो भी हो जाता? बिल्कुल हो जाता, और तुम्हारा होमवर्क यही है, तुम S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई करना और देखना क्या सेम आंसर आ रहा है। बात आई क्या समझ में? तो वो भी आप लोग करोगे और बताओगे मुझे, ठीक? आई होप क्लियर है। बहुत ही प्यारा सिंपल न्यूमेरिकल, अब समझ भी आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। डन। तो यार ऐसे न्यूमेरिकल मुझे लगता है तुम कर पाओगे, पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम अजय देवगन के कोरियोग्राफर जितनी मेहनत करके सोचो कि मैं ऋतिक जैसा डांस कर लूं, तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको याद करनी पड़ेगी चीजें। भाई तुम्हारे लिए पहला तू, दूजा तू, तीजा तू और चौथा तू। तू बेटा तू पढ़ ले शांति से, है ना? इतनी कम मेहनत में काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। तुम एक लेक्चर पूरा नहीं देख पा रहे हो, तो ये थोड़ी-सी तकलीफ वाली बात है। तुम्हें पढ़ना है, मुझे थोड़ी पढ़ना है। मुझे 9th के एग्ज़ाम देना है कि तुम्हें देना है? बेटा पढ़ लो, थोड़ा-सा पढ़ना है। ड्रैगन हो तुम, मुझे पता है तुम कर लोगे, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग आपका और समय, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अ ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या कह रहे हैं? रिटार्डेशन हो रहा है ना? नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, स्पीड का या वेलोसिटी का कम होना, रिटार्डेशन हो रही है यहाँ पर, और ब्रेक अप्लाई की जा रही है। मान लो एक ट्रेन है, वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद सडनली थोड़ी रुकेगी, थोड़ा सा धीरे धीरे जाके फिर रुकती है ट्रेन, हमें देखा है। तो ये कह रहा है कि जब ब्रेक अप्लाई कर दिया, है ना, वो इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से कम हो रही है अब उसकी स्पीड। हमें क्या फाइंड करना है कि कितना टाइम लगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद जब जाके वो रुकी। मतलब आपको बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करनी है, और बाकी सब देखा जाए तो गिवन है। क्या क्या गिवन है सर? गिवन, क्या हमें यू गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी, यस, 90 किलोमीटर पर आर। अभी हाथों हाथ चेंज कर दो, 90 इंटू 5/18, 18 5 जा 90, क्या आया? 25 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, तुम ऐसे करोगे ही है। और देखो और क्या गिवन है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन गिवन है कितना? नेगेटिव 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये ऐसा बोल देता कि रिटार्डेशन गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो तुम्हें ये नेगेटिव लिखना पड़ता, क्योंकि ये ना वेक्टर है। वेक्टर में कम हो रहा है तो नेगेटिव साइन यहाँ आपको शो करना ज़रूरी है, सीधी-सी बात है। ये क्वेश्चन से आप समझोगे, ठीक है? अभी तो चलो नेगेटिव ही दे दिया है और बोला है, फाइंड हाउ फार विल ट्रेन विल गो। हाउ फार विल गो, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट एस, द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी है। सर यहाँ तो 2 ही चीज़ें दे रखी है, आप हमेशा बोलते हो 3 चीज़ें गिवन होती हैं। तो मैंने एक चीज़ और बताई थी तुमको। क्या बताई थी? भई ट्रेन चल रही है, उसका अपना एक मोशन है, अपनी एक वेलोसिटी है, और वो रुक गई। रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। बात आई समझ में? कोई चीज़ रुक जाए मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। कोई रेस्ट से स्टार्ट हो मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0। ठीक है?
अप्लाई करो। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करे बताओ? कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में मुझे ए वी यू और एस ये मिल रहे हैं? देखो, क्या फर्स्ट, क्या सेकंड, क्या थर्ड, कौन सी? सोचो सोचो भाई। थर्ड में देखो ए भी है, वी भी है, यू भी है, एस निकालना है। थर्ड अप्लाई करो। दूसरी भी अप्लाई की जा सकती है। आप चाहो तो पहले इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा के टाइम निकाल लो, फिर आप सेकंड अप्लाई कर लो। पर इतना क्यों करना है? मैं सीधा थर्ड अप्लाई कर रहा हूं। 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। टू, ए की वैल्यू एक्सेलरेशन -0.5 इंटू एस वी स्क्वायर। वी का स्क्वायर, वी कितना है? 0 भाई। 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, माइनस इनिशियल कितनी है? 25। 25 का स्क्वायर देखो, 2 इंटू 0.5 मतलब 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 1। ये -1 इंटू एस इक्वल्स टू 0 माइनस 25 का स्क्वायर। आता होगा स्क्वायर? नहीं आता है। तो इसकी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी चीज जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। पर अभी बेटा मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करो, स्क्वायर्स को याद करो, वो ज्यादा जरूरी है। 25 का स्क्वायर होता है 625। आप में से बहुत सौ को पता होगा, ठीक है। -1 इंटू एस, माइनस का एस, माइनस का 625, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एस आपका कितना आ गया? 625 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस आ गई, विच इज योर आंसर। इतना सिंपल तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। देखो, मैंने नहीं, आपने ही किया है। एक होमवर्क देके जा रहा हूं, वो ईमानदारी से करना। इसी न्यूमेरिकल को आप करोगे। पहले ना आई टी निकालोगे। टी की वैल्यू कैसे निकालोगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। फिर आप एस निकालोगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, और देखना क्या ये एस यानी ये डिस्टेंस और ये सेम आ रही है या नहीं। सेम आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।